1930। जय हिंद मेरे फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी, टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। बच्चों, कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन। हमने कल जो एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट कर दिया था और आज हम फ्रैक्शंस करने जा रहे हैं। बेसिक फ्रैक्शंस का आज लेक्चर रहेगा। तो दो बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, अक्षत एंड वैभव। अक्षत बोल रहे हैं हेलो बिंदास हो, वैभव बोल रहे हैं टाइमिंग इज 5:30 PM। अरे बेटा, थोड़ा सा इशू हो गया था, है ना। और कैसा सवाल है वैभव, तुमको पता है ना टाइमिंग क्या रहती है क्लास की, तब भी तुमको डाउट है। और ऑफ कोर्स क्लास होगी बेटा, अक्षत क्लास होगी। वैभव बोल रहे हैं पता नहीं, बता तो वैभव, तेरे को पता नहीं तो मत बोल। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बिंदास होना सभी। चलो थोड़े बच्चों को और जुड़ जाने दो बेटा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फ्रैक्शंस, अपना फ्रैक्शंस। ठीक है, आज बहुत इजी चैप्टर होगा फ्रैक्शंस। बहुत इजी चैप्टर है फ्रैक्शंस। इस चैप्टर से बच्चों कम से कम 3 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से कम 3 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 3 सवाल, 3 3 जा 9 मार्क्स, यानी 9 मार्क्स आपका ये पेपर कवर करेगा। ये चैप्टर आपका 9 मार्क्स कवर करेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 में। चलो जुड़ जाओ। वैभव बोल रहे हैं सर आते ही झगड़ा करने लगा मेरे से। अरे वैभव, तो तुमको कंफ्यूजन क्यों है बेटा, थोड़ा सा कभी कभार एरर हो जाते हैं ना, थोड़ा सा एरर हो गया था। तुमको तो पता ही है ना बेटा क्लास कब होती है, कितने बजे होती है हमारी। हमारी क्लास बिल्कुल फिक्स है, पता है। हमारी क्लास रीजनिंग के बाद होगी, रीजनिंग से पहले कभी क्लास नहीं होगी, रीजनिंग के बाद क्लास होगी। तो ये डाउट कभी पालना मत। अब मैं एक दिन सर को बोलूंगा सर एक दिन सुबह 10 बजे का लगा दीजिए आप, और मैं आऊंगा वही 7:30 8 बजे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्लास 7:30 के बाद 8 बजे तक का आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो बच्चों 8 बज गया है, 8 बज गया है। सो अब क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। जितने बच्चे आ गए बहुत है, जितने बच्चे आ गए बहुत है। फ्रैक्शंस हम करने जा रहे हैं, और बेटा हमारी घड़ी भैया आ चुकी हैं। पहले सवाल तो इजी इजी होंगे, तो 20 सेकंड डायरेक्ट देख के होने वाले सवाल हैं, तो कुछ ज्यादा टाइम उसमें मिलना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सर वो मैम नहीं बेटा, नो बेटा नो। ठीक है चलो कर लो बेटा, कर लो, कोई बात नहीं। which of the following pair of fraction represents like fractions। अब बच्चों आपने पढ़ा था, वैभव बेटा आपने पढ़ा था, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंट्स, इसमें लाइक फ्रैक्शंस बताना है आपको। तो बेटा लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होता है जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो सारे के सारे फ्रैक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस आते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूं 1/3 एंड बेटा 7/3, डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो ये दोनों के दोनों आपके लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। तो आप इधर देख सकते हो 4/7 एंड 4/9। बेटा न्यूमरेटर सेम होने से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं करते हैं, है ना, दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। दूसरा 3/8 और 5/8, हाँ बेटा डिनोमिनेटर से हमको मतलब है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है ना। उसके बाद 9/7 एंड 8/5 कोई मतलब ही नहीं है 7 और 5 का, एंड 7 एंड 9 का अगेन कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षत ने और वैभव ने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है, इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है,
मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए इजी इजी सवाल दिए हैं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। बताओ, ठीक है। बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ। Which of the following is the proper fraction? आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा आपके वो फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है इनका, लेस देन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो वो आपके सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगे। तो देखो बेटा, इधर न्यूमरेटर 69 है, इधर 55 है, न्यूमरेटर बड़ा है, इधर 47 37 न्यूमरेटर स्टिल बड़ा है, इधर 53 24 न्यूमरेटर स्टिल बड़ा है, इधर देखो 26 और 45 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो बेटा ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएंगे आपके। बिल्कुल सही है बेटा, वैभव और अक्षत का सेकंड का डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनमें से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा नहीं है वो बताना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता चल गया सर हमको, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, बताओ भाई, थर्ड का बताओ। देखो इसमें नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ये सब किसके हैं, प्रॉपर के हैं। इम्प्रॉपर का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर का क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेटा न्यूमरेटर इसमें बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर। सर से एक ही दिख रहा है 27 और 13, 27 इज ग्रेटर देन 13, तो बेटा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको ये बताना है। बताओ। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी पढ़ा था, इधर क्या होगा, न्यूमरेटर इधर है, डिनोमिनेटर क्या, इसमें क्या था बेटा, न्यूमरेटर क्या था, बड़ा था डिनोमिनेटर से। सर इधर देखेंगे अगर 4 और 13, 13 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 11 और 20 में से 20 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वापस प्रॉपर होगा। 36 और 23 में 36 बड़ा है 23 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और बात मैं आपको बताता हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर या इक्वल टू बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ग्रेटर, ग्रेटर या इक्वल टू 1 होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये आपके पेपर में आ सकता है ये चीज। तो इस चीज को जिस कॉपी में भी आप लिख रहे हो ना, उसकी छत पे लिख लो। ठीक है, छत पे लिख लो ये चीज कि क्या सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होंगे आपके। ठीक है, छत, अब छत समझेंगे नहीं, कुछ बच्चे छत पे लिख के आ जाएंगे। बेटा बेटा कॉपी जैसे ये होती है आपकी, कॉपी ये होती है, इसकी छत पे जो यहाँ पे लाइन बनी होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको छत बोलते हैं कॉपी की। ठीक है, तो छत पे लिख लो कहीं बड़ा बड़ा सा, ये आपके आगे चल के काम जरूर आएगा। क्वेश्चन इसमें आया भी है, पता है, पीवाईक्यू भी है, इसका पीवाईक्यू भी है, इसका पीवाईक्यू भी है, पहले आ भी रखा है ये पेपर में कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का सम क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट कन्वर्ट 14 होल 5 अपॉन 16 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बदलना है बेटा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो सर हमें ये चीज पता है, हमको ये चीज पता है कि इसको अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को किससे, ये होल पार्ट है, ये 14 क्या है, ये होल पार्ट है, ये 14 क्या है, होल पार्ट है। 16 को हमेशा पहले डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड 5 कर देंगे, उसके बाद ऐड 5 कर देंगे। वैभव एंड सर हेलो, ओके अच्छा चलो, तो 16 एंड 14, 16 इंटू 14 कर दोगे, ठीक है, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, तो ये 4 6 7 8 9 10 11 12 कैरी 1 2, 224 विल बी द आंसर, ठीक है। 224 प्लस 5 224 25 26 27 28 29, तो बेटा 229 अपॉन 16, 229 अपॉन 16, 229 अपॉन 16, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिफ्थ का डी, बिल्कुल दोनों बच्चों का सही है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी, कन्वर्ट 13 होल 18 अपॉन 19 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में बदलना है इसको वापस से, सेम चीज कर देंगे बेटा, सेम चीज कर देंगे, 13 होल 18 अपॉन 19 है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, 19 को 13 से करेंगे पहले, 19 को 13 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 7 का इधर 2 इधर के प्लस हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 कैरी 1 2, 247, 247 प्लस 18, 247 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 16, 16 माइनस 1 15 कैरी 1, ठीक है, 4 5 6 265, 265 upon 19 will be the answer, 265 upon 19 will be the correct answer, 265 upon 19 will be the correct answer। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बच्चों सी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सी बेटा बिल्कुल सही है, अक्षत एंड वैभव बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लो और देखते हैं कौन इसका सही आंसर करता है। वही सेम क्वेश्चन है, कन्वर्ट टू 37 अपॉन 14 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। बता दो भाई बता दो, 7 का देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, नॉर्मल डिवाइड करना है हमको, 14 को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 237 से, 14 1 जा 14, कितना ये आएगा 9, सही किया ना, सही किया ना। हाँ बेटा अटेंडेंस तो मार्क आज किसी ने नहीं करी है, तुम भूल गए हो लग रहा है, सबके सब भूल गए हो, सबके सब भूल गए हो। आज कौन अटेंडेंस मार्क करेगा, बिना अटेंडेंस मार्क करे पढ़ रहे हो, आज बिना अटेंडेंस मार्क करे पढ़ रहे हो, बहुत गलत बात है, आई एम वेरी अपसेट, ठीक है, ठीक है। अब देखो 14 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 1 6 7 8, ठीक है, 84, हाँ 6 4 जा 24, 6 1 6 7 8 84, हाँ तो 6 जा जाएगा 84, माइनस कर दो 4 5 6 7 13 बेटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 14 एज अ रिमाइंडर, 16 पूरा पूरा गया, पूरा क्वेश्चन 16 तो होल में आएगा, और बेटा रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 होल 13 अपॉन 14, 13 अपॉन 14, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो 13 अपॉन 14 इधर 16 अपॉन 14 है, 13 नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अरे वैभव, वैभव क्या भाई, क्या क्या कैसे भाई, कैसे मेरे को बता दो जरा, रिमाइंडर है बेटा, रिमाइंडर, दोनों के दोनों गलत आंसर पे लगे हैं दोनों, मतलब सही कर दिया सर, एक ना एक तो गलत होना ही चाहिए, क्यों अक्षत तुम क्या उसका नकल कर रहे हो क्या, उसने गलत दिया तो तुम भी गलत दोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता क्या, हाँ ये फाइनल रिवीजन चल रहा है आपका और आप इसमें गलती कर रहे हो, इतने इजी चीज में दोबारा देखो, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना, सॉरी सर नहीं बेटा, गलत तो गलत,
सॉरी सर कुछ नहीं होता है वहां। आप OMR पे, पता है OMR पे अगर आप एक बार अपना सर्कल मार्क कर दो ना, एक बार अपना सर्कल मार्क कर दो ना, उसके बाद यहाँ पे जैसे ये बी वाले पे आपने मार्क कर दिया और उसके बाद आपको लग रहा है सी सही होगा, तो बेटा ये बी ना आपका, फिर सी नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्वोशंट कहाँ आएगा हमेशा? क्वोशंट वाला पार्ट क्या होता है? क्वोशंट वाला पार्ट हमेशा आपका होल होता है। क्वोशंट वाला पार्ट हमेशा होल होगा, रिमाइंडर वाला पार्ट हमेशा आपका न्यूमरेटर होगा। ठीक है, और डिविडेंड वाला पार्ट क्या होगा? एज अ डिनोमिनेटर हमेशा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द पेयर रिप्रेजेंटिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इज, द पेयर रिप्रेजेंटिंग द अनलाइक फ्रैक्शंस, इनमें से कौन सा पेयर अनलाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। चलो बेटा फटाफट फटाफट बता दो। सर आई एम सॉरी बट इंटरनेट इशू, सो आई एम नॉट हैविंग टाइम टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है बेटा, मैं 30 सेकंड दे दूंगा आपको। ठीक है, पर आंसर सही आना चाहिए आपका। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। और किसी का कॉपी मत करो बेटा, अक्षत किसी का कॉपी मत करो, खुद से, भले ही टाइम लग रहा है आपको, आप खुद से करो। ठीक है, एट्थ का ए बोलने अक्षर, द पेयर रिप्रेजेंटिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब, सर अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिनका जिनका सर डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट हो, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर हम 5 2/7 को देखें, इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो ये क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ये तो अनलाइक, पहले ही आ गया, पहले ही आ गया, है ना, पहले ही आ गया। उसके बाद 1/3, 1,3, यानी इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, बेटा ये भी लाइक होगा। ये तो 8 8 और 11 11, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बेटा ये रहा, द पेयर विच डज नॉट रिप्रेजेंट अनलाइक फ्रैक्शंस इज, इनमें से कौन सा पेयर अनलाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है? ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, द पेयर विच डज नॉट रिप्रेजेंट अनलाइक फ्रैक्शन, बताओ। सर वैभव ने आंसर नहीं दिया, हाँ बेटा वैभव ने आंसर नहीं दिया, तो तुम आगे हो गए अभी, अभी अक्षत आगे हो गए फिर। ठीक है, द पेयर विच डज नॉट रिप्रेजेंट अनलाइक, 7 और 9 है बेटा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, दोनों अनलाइक अनलाइक है, इसके नीचे 8, इसके नीचे 12, ये भी अनलाइक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ये लाइक है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट्स अनलाइक है, तो अनलाइक को क्या रिप्रेजेंट्स नहीं कर रहा है? तो वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सर मैं क्लास में ही हूं सर, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कौन सा वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये बताओ, मैं वापस से बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद वाला बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, पहले इसको बताते हैं, फिर जो समझ में नहीं आया मैं बता दो, वापस से बताता हूं। ठीक है, विच ऑफ द फ्रैक्शंस इज द लोएस्ट टर्म, इज इन द लोअर, अच्छा इनमें से कौन सा फ्रैक्शंस लोएस्ट टर्म में आपको दिख रहा है? पहली बात तो देख रहे हो 42 और 18 है, 42/18 है बेटा, हम देख सकते हैं ये लोएस्ट टर्म में कहां से है अभी, ये दोनों इवन नंबर है, अभी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा 24/68, ये भी बेटा इवन नंबर में है, अभी ये भी डिवाइड हो सकते हैं आगे, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको लोएस्ट टर्म में कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, 33 और 52, हाँ सर 33 और 52 हो सकता है, 33 और 52 हो सकता है। हाँ, उसके बाद 14 और 63,
14 और 63 भी नहीं है बेटा, 7 से कट सकता है, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, तो ये भी नहीं है। तो बेटा आंसर आपका सी हो जाएगा, 10th का सी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था बेटा अक्षर? क्वेश्चन नंबर 9 था क्या? क्वेश्चन नंबर 9 था क्या? ये था क्या? ये क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 9? चलो इसको बताते हैं। विच ऑफ द पेयर विच डज नॉट रिप्रेजेंट्स अनलाइक फ्रैक्शन, जहां पे नॉट लिखा है उसको पहले अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो हम पहले पता है हमें नॉट को हमें अंडरलाइन करना है। डज नॉट रिप्रेजेंट्स अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहले ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है पेयर विच डज नॉट रिप्रेजेंट अनलाइक फ्रैक्शन, इन पेयर में से कौन सा पेयर अनलाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपको ये बताना है। पहला देखो, पहला देखो 4/7 है, नहीं 4, अरे चिच्ची 4/7 है, और बेटा 5/9 है। आपको यही पता चल रहा है सर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यही पेयर जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरा पेयर अगर देखा जाए 1 और 1/3, इसके नीचे 1 होगा, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक फ्रैक्शंस को, ठीक है। इधर 8 है, इधर 12 है, अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर है, स्टिल ये भी करेगा बेटा लाइक फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को। और इधर तो बेटा दोनों के नीचे 1 होगा, ये भी क्या होगा, ये भी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का क्या बताया था? ए, बिल्कुल ए नहीं बेटा, 10th का ए थोड़ी ना होगा, 10th का ए थोड़ी ना होगा बेटा। 10th का क्या था क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट टर्म्स। आपको इनमें से कौन सा फ्रैक्शन दे रखा है वो लोएस्ट टर्म में, मतलब पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो रखा है, वो बताना है आपको। इज इन द लोएस्ट टर्म्स, बेटा 42/18, 42/18 ये दोनों इवन नंबर है, फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। 24/68, अगेन बेटा ये दोनों इवन नंबर है, आगे और डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर 33 और 52 को देखा जाए, लेकिन ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। इसको 3 से काट सकते हो, उसको 3 से नहीं काटोगे, और ये किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे। लेकिन 14 और आखिरी वाला जो है 14/63, आखिरी वाला जो है 14/63, इसको काट सकते हो, 7 2 जा 14 एंड 7 9 जा 63, ये कट सकता है आगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ए नहीं होगा। 10th का सी होगा बेटा, ए नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वापस से वही बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? देखो 18 और 54 है, देख के ही पता चल रहा है 8 है 4 है, दोनों इवन नंबर है, ये तो हो नहीं सकता, है ना। 15 और 42 सर, 4 5 6 और 5 1 6, बेटा ये दोनों 3 से कट जाएंगे, आगे कट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। 21/56, 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 20 7 1 जा 12 7 3 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56, बेटा दोनों के दोनों 7 से भी कट जाएंगे, दोनों के दोनों 7 से भी कट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा 45/31, 31 तो बेटा हमारा प्राइम नंबर है, 31 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो कटेगा ही नहीं किसी से, खासकर 45 से तो जाएगा ही नहीं। तो बेटा आंसर इसका डी हो जाएगा, 11th का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपसे द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विद डिनोमिनेटर 28। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है वो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और उसका डिनोमिनेटर 28 है। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं उसको। तो इनमें से कौन सा वो फ्रैक्शन है, गलती से बोला कोई बात नहीं, चलो, लेकिन गलती नहीं करनी है बेटा, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वी कांट अफोर्ड एनी गलती बेटा, वी कांट अफोर्ड एनी गलती। ठीक है, ठीक है, इसका बताओ द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4, तो 3/4 है, इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या आना चाहिए, विद डिनोमिनेटर 28।
अब इसके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसके डिनोमिनेटर 28 आना चाहिए। तो 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा? 4 को हम 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 4 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा। अब 7 से नीचे कर दिया तो ऊपर वाला बोलेगा सर हमको भी 7 से कर दो। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो बेटा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 21 अपॉन 28। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 जिसका डिनोमिनेटर 28 हो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विद डिनोमिनेटर 80। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर नहीं या न्यूमरेटर होगा, एक सेकेंड, इधर न्यूमरेटर होगा बेटा, इधर न्यूमरेटर होगा। ठीक है, इधर न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विद न्यूमरेटर 80 इज, इनमें से न्यूमरेटर 80 अगर है तो किसका होगा? हाँ, न्यूमरेटर होगा। देखो इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 5/8 का, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। न्यूमरेटर अब 80 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेटा 5 से हमको 80 अगर बनाना है तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 5 6 जा 30। यानी बेटा हमने यहाँ 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 80 हो गया। तो 8 को भी हम यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन आपका बन गया बेटा 80/128, 80/128। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 पे आते हैं बेटा, 14 पे आते हैं, 14 पे आते हैं बेटा। 14 क्वेश्चन बोल रहा था फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 72/108 विद डिनोमिनेटर 36। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 72/108 विद डिनोमिनेटर 36। डिनोमिनेटर अब 36 होना चाहिए। ठीक है, देखो अब फ्रैक्शन 72/108 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा? 36 होना चाहिए। न्यूमरेटर फाइंड करना है अब आपको। अब 108 से 36 जाना है, यानी कि अब तो डिवाइड करना पड़ेगा, अब तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, किससे डिवाइड किया? इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दिया, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। देखो बेटा 36 इंटू 3 कर लो, 6 1 12, 6 3 18, 3 9 10। ठीक है, तो 108 को 3 से डिवाइड किया, 36 आ गया। तो बेटा 72 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 3 4 जा 12। यानी बेटा फ्रैक्शन आपका आ गया 24/36, 24/36। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 बोल रहा है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 144/96 with numerator 66. The fraction equivalent to 144/96 with numerator 66. अब न्यूमरेटर 66 होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर 66 होना चाहिए बेटा तो 144/96 है। अब न्यूमरेटर अगर 66 होना चाहिए, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो 144 से 66 से जा रहा है, वो 144 से 66 से जा रहा है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल क्या है? सबसे सिंपल क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दो 144 को 66 से, है ना? ये डिवाइड कर दोगे अगर तो किससे जाएगा ये? 6 से 6 11 जा, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 10, नहीं 6 2 जा 12, 13 14 6 12 6 3 18, 6 4 जा 20, 6 4 जा 20। ठीक है, तो 24/11 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको हमने 24/11 से मल्टीप्लाई किया। 6 1 जा 6 6। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? न्यूमरेटर ये किससे डिवाइड किया? हमने यहाँ पे डिवाइड किया बेटा। 144 को हमने किससे डिवाइड किया? 66 से डिवाइड किया। कितना आ गया? 24/11। यानी कि अगर इसको हम 24/11 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा 66 आएगा। तो सिमिलरली बेटा
सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम 24/11 से कर देंगे, 96 इंटू 24/11 है ना। कितना है ये, कितना आ जाएगा आपका, नहीं नहीं ये डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कर दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, 96 इंटू 11/24 है ना। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 40, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 इंटू 11 बेटा 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका, 66/44 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, 66/44 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 का डी नहीं होगा बेटा, 15 का बी होगा, बी 15 का बी होगा बेटा, डी नहीं होगा, ठीक है। 16 पे आते हैं, 16 क्वेश्चन इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ, कम ऑन बेटा। चलो 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 फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बेटा। अरे वाह, अरे वाह, सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं हाँ सब लाइक फ्रैक्शन है, सब लाइक फ्रैक्शन है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब इजी हो गया हमारे लिए, अब हमारे लिए चीजें इजी हो गई हैं। इनमें से हमको क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो बेटा हमको ये चीज पता है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा होगा, क्या करेंगे, जिसका जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, नंबर उतना बड़ा होगा, जिसका जितना छोटा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, नंबर उतना छोटा हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा किसका है, बेटा 15 है, इधर 29 है, इधर 21 है, इधर 25 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 29/37। समझ में आई बात। जिस अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, और सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इधर देख रहे हो सबका डिनोमिनेटर 37 37 37 37 है, तो हम न्यूमरेटर देखेंगे। अब जो नंबर का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में, वो क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू देगा। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा इधर पे, अच्छा ओके, ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा। स्मॉलेस्ट पूछा है ना, स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्या, यानी न्यूमरेटर सबसे छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर सबसे छोटा बेटा ये दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 16 का ए। बेटा मेरा आंसर कॉपी मत करो, मेरा आंसर कॉपी मत करो, 16 का ए हो जाएगा, ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। 17 पे चलते हैं, 17 पे चलते हैं, ठीक है, 17 पे चलते हैं, स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब आपको इसमें बताने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। अब देखो बेटा वापस से 29 29 29 29, स्मॉलेस्ट के लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। 21 24, तो 24 वाला ही सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट वन, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है सबसे छोटा, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3/8, 5/11, 7/15 और बेटा 9/13, ये है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे, अगर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0 पॉइंट, अब ये 30 हो जाएगा, 8 1 8 12 16 18 24 8 4 32, 8.3 24 25 26 27 28 29 30, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 0.37 इसकी वैल्यू आएगी। 5/11 की 11 0 जा 11 4 जा 44, 6 आएगा, 11 5 जा 55, 0.45 आएगी। 7/15 की वैल्यू 15 1 जा 15, 15 to 30 60 60 70 15 75 80 90
तो 90 आएगा। 15 5 जा 6 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, नहीं 6 जा 0.46, और इसका बेटा 13 1 जा 0.7 जा 7 47 3 जा 21 7 7 8 9, ठीक है। तो 90 यानी कि 6 जा 6 9 समथिंग आएगा, इसका 6 9 समथिंग आएगा, ठीक है। अब देख लो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट वन। सब देख के पता चल रहा है सबसे छोटा कौन सा है इनमें से। सबसे छोटा सर हमको ऑप्शन ए वाला दिख रहा है, 3/8। 3/8 हमको दिख रहा है सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। ए बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब ग्रेटेस्ट बताने हैं सर, वैसे ही तरीका निकाल लेंगे। 7/11, 9/17, 4/13 एंड बेटा 11/14। ये है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, वापस से डिवाइड कर देंगे, जबरदस्ती डिवाइड करेंगे। 11 6 जा 66, 66 67 69 70, 11 3 जा 33, 0.63। इसका बेटा 0. ये 90 हो जाएगा। 17 5 जा 7 5 जा 35, 5 5 6 7 85। हाँ बेटा, तो ये 0.5 85 5। नहीं, तो ये बेटा 2 जा जाएगा 0.52 समथिंग। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 30 समथिंग आएगा। ये बेटा आपका 0.110। ये 140, अगर आप 140 में से 14 माइनस कर दोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 4 जो है 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 3 - 1 2, यानी 126। इसमें से 126 में से आप 14 दोबारा माइनस कर दो। 6 5 4 2 2 1 2 12 1 1 2 आएगा, ठीक है। तो हमको ये देख के पता चल रहा है 10 9 8, तो ये 7 जा कम से कम 7, ठीक है। तो इधर हमको देख के पता चला विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। 11/14 हमको डायरेक्ट देख के पता चल रहा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 19 का डी, ठीक है। 20 का विच राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो जानते हैं, आइए इनको वो जानते हैं पहले। फ्रैक्शन है बेटा 3/5, है ना, 7/8, 11/15 एंड बेटा 9/11। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब देखो बेटा, इनको अगर हम देखें वैल्यू वाइज, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.6, ये आपकी वैल्यू आएगी 0. 48 से 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 7, 8 8 जा 64, 64 65 69 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 5 जा 40, 8 जा 48, 8 7 जा 56, 0.87। इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 1 जा 15, 15, हाँ, तो ये आएगा 0.76 के समथिंग, है ना। और 9/11 बेटा आपका आ जाएगा 0.81 समथिंग। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देख के हमको पता चल रहा है सर सबसे छोटा इनमें से क्या है, ये है। तो बेटा 3/5 सबसे पहले आएगा। 3/5 इधर नहीं है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है हमारा 0.76, यानी 11/15 आना चाहिए। 11/15, 11/15 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो इधर काट दो, ठीक है। उसके बाद 11/15 हो गया। उसके बाद 9/11 आना चाहिए। 9/11 इधर है, इसको सही कर देंगे। हाँ, तो ये तो है ही नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर बी 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 21 सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 सॉल्व 1 - 5/7 - 2/9।
1 माइनस 5/7 माइनस 2/9। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, 1 माइनस 5/7 माइनस 2/9। अब देखो इधर, इधर आप एलसीएम ले लो, पूरा बड़ा सा लिख लो, 9 7 जा 63 लिख दो, ऊपर 63 आ जाएगा, माइनस 7 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 60 आएगा, 3 आएगा, 7 9 जा 63 यानी 9 5 जा 45, माइनस 9 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 63 आया, तो इधर को 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करोगे, 7 2 जा 40। सिंपली सॉल्व कर दो बेटा, 45 और 40 14 को जोड़ दो, 5 6 7 8 9 यानी बेटा ये आ जाएगा 59, 59 60 61 62 63, 4/63, 4/63। Option number D is the correct answer. Option number D is the correct answer. Moving on to question number 22. 4/7 plus 2/21 minus 3/14. बहुत इजी सवाल है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे बेटा, अरे ये क्या हो गया, 4/7 प्लस 2/21 माइनस 3/14 है। सिंपली बेटा, सिंपली इसको भी हम ज्यादा बिना दिमाग लगाए सॉल्व करेंगे। कैसे, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 7 21 और 14 का, 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 और 2, 7 3 जा 20, 1 21 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 42 आएगा बेटा। एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा। बड़ा सा नीचे डैश लिख दो, 42 लिख दो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 21, 7 6 जा 42, 6 जा आया तो 6 4 जा 24 प्लस 21 2 जा तो 2 2 जा 4 माइनस 14 1 जा 14, 14 2 जा 20, 14 3 जा 42, 3 3 जा 9। कर दो बेटा, आप सॉल्व कर दो, डिनोमिनेटर तो 42 रहेगा, 24 25 26 27 28 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 19/42, 19/42। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोड़ा डेट इतना इतना, फ्राइडे, एप्लीकेशन फॉर टुडेज डिनर एक्सपेक्टेड सर। ओके बेटा जाओ कर लो डिनर, ओके बेटा जाओ कर लो डिनर। गूगल खोला, अल्मोड़ा। अच्छा अक्षत, बर्फ पड़ लिया फिर अभी वहां, कैसा हो रहा है मौसम? मैं भी सोच रहा हूँ अभी आने का, मैं भी सोच रहा हूँ अल्मोड़ा साइड आऊं अभी, एक बार पेपर हो जाए सैनिक स्कूल का, मैं फिर सोच रहा हूँ अल्मोड़ा आने का। This is to inform that I have been taking my dinner, so kindly grant me leave for one night. Okay beta, you can have your dinner and you can have leave for one night, but don't you forget to watch this video because it's very important. It's very important. You can take your dinner, you can have your dinner, but don't forget to watch this video afterwards when you get free. Okay? अच्छा आप अभी उड़ीसा में हो, अच्छा हाँ आप उड़ीसा गए थे, ठीक है चलो अच्छी बात है। Which of the following fraction does lie between 4/7 and 7/9? अब कौन से फ्रैक्शन इनमें से लाई करेंगे 4/7 और 7/9 के बीच में? पहले 4/7 और 7/9, मतलब बेटा इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 35 और 5 7 5 जा 42, 7 7 जा 49, 0.57 से लेकर के 0.95 जा 45, 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 7 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, ठीक है। 0.57 से लेके इनमें से कौन से फ्रैक्शन 0.77 के बीच लाई करेंगे? तो बेटा 4/5 तो आपका कितना होगा, 0.8 होगा। लाई करेगा, बिल्कुल लाई नहीं करेगा। 9/13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 5 3 जा 15, 5 5 65, तो 13 39 का 5 6 7 8 6 और 78, इसमें वापस 13 है 6, इधर पे 7 जा जाएगा 8 9 10 11 7 8 9 91, यानी कि सर 91 नहीं, 91 नहीं लाना है, तो 5 जा 6 जा तो 0.69 के समथिंग आएगा। तो बेटा ये तो लाई करेगा, 10 लाई, तो ये बेटा ये लाई करेगा, और ये तो बेटा 6/11 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कम से कम 0.5
55 56 57 58 59 55 56 ये 5 आएगा वापस 0.55 आएगा, यानी इससे पहले है। और ये तो बेटा इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो बहुत ही बड़ी आएगी, तो ये इसको पार कर जाएगी, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का बी। 24th क्वेश्चन पे Ramen Odisha for enjoying sir by sir in 7 December this is RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 7 दिसंबर को आरएमएस का पेपर पूछ रहे हो क्या? हाँ बेटा 7 तारीख को आरएमएस का पेपर है। तैयारी कर रहे हो आप? आरएमएस की तैयारी कर रहे हो क्या अक्षर? आप आरएमएस वाले बच्चे हो क्या? बताओ। आरएमएस का पेपर है क्या आपका? Which of the following fractions does not lie between 5/8 and 9/11? ठीक है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 5/8 और 9/11 के बीच में लाई नहीं करेगा? तो आपको ये बताना है 5/8 यानी कि बेटा 5/8 और 9/11 के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन लाई नहीं करेगा? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 40, 8 8 5 जा 48 जा 48, 48 49 50, 8 1 8 2 जा 16, 0.62 से बीच में 0.81 इनके बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हो? ओके, तो आपका पेपर 7 तारीख को यानी संडे को है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया क्या? आपने बेटा अक्षत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया अपना आरएमएस का? आपने बताया नहीं बेटा आप आरएमएस की तैयारी कर रहे हो। अच्छा मतलब आपका 2 दिन बाद पेपर है। ऑल राइट, अच्छा डाउनलोड कर लिया आपने? चलो सही है बेटा, फिर ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करो, है ना। और मैथ्स की ट्रिक्स जो है ना, मैथ्स की ट्रिक्स जो है अभी चैनल पे आ रही हैं, तो आप उन ट्रिक्स को देख लेना कि आप जल्दी से जल्द कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करना। सर आई ऑल्सो टेक माई क्लास इन कमांडर्स डिफेंस अकेडमी। अच्छी बात है, तब तो बेटा बहुत अच्छी बात है। आरएमएस क्लास इन कमांडर्स डिफेंस अकेडमी, बहुत अच्छी बात है बेटा। आरएमएस देखो पेपर में जो है ना आपका आरएमएस और सैनिक स्कूल का AISSE का लगभग लगभग सेम है, सिर्फ 19-20 का फर्क है बस, लगभग लगभग सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप यहाँ की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो वहां भी आपका प्रॉपर सब बढ़िया जाएगा पेपर, ठीक है। आराध्या जुड़ चुके हैं, हेलो सर बाय सर, बेटा आते ही बाय बाय हो गई आपकी तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा। 3/4 है 3/4 है बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 1 का 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 7 28 4 5 20 0.75 लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। इसमें पूछा है डज नॉट लाई पूछा है, ये लाई करेगा तो ये नहीं हो सकता है। 5/7 यानी बेटा 7 1 7 5 12 49 0.71 0.71 लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। ये लाई करेगा तो ये कट जाएगा। 11 7/11 ये इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.666 0.63 समथिंग आएगी, 0.63 ये भी लाई करेगा तो ये नहीं हो सकता। 8/9 8/9 बेटा ये लाई करेगा, 9 1 9 0.9 45 9 6 9 7 9 9 81 होता है, 9 8 जा 80 और 1 0.81। हाँ बेटा ये यहीं पे पहुंचेगा, इसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके 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 बीच में आनी चाहिए, ये वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत क्लोज वैल्यू थी, ठीक है, बहुत क्लोज वैल्यू थी, ठीक है, बहुत क्लोज वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन 2 होल 3/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब आपको डिफरेंस बताना है क्या, 2 होल 3/5 और उसके रेसिप्रोकल के बीच में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 होल 3/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 टू 10, 11 12 13/5। अब 13/5 और इसके रेसिप्रोकल के बीच आपको डिफरेंस बताना है। इसके रेसिप्रोकल के बीच आपको डिफरेंस बताना है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 5/13, 5/13। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस बताना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा। 5 को 13 से करोगे, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस। अब 13 को आपने 5 से किया, 5 5 जा 25, कितना आएगा 5 6 7 8 9 4 6 5 4 144/65। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ 5/8, 6/15 एंड 4/9 इज। द प्रोडक्ट ऑफ 5/8, 6/15 एंड 4/9, इसका प्रोडक्ट बताना है। मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल माथे से माथा लड़ा दो। हमारी लैंग्वेज क्या थी, माथे से माथे लड़ा के बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो, लड़ा दो भाई, माथे से माथा लड़ा दो। बहुत आसान सवाल है। 5/8 है इंटू 6/15 है इंटू 4/9 है, ये है, यही तो है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अरे ये तो बहुत मारपीट हो गई सर, यहाँ तो बहुत मारपीट हो गई। क्या बचा 1/3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 1/9 बचा खाली। इतना बड़ा था, देखो मारपीट मारपीट करके, थप्पड़ थप्पड़ मार मार के क्या कर दिया, बिल्कुल उसको छोटा बना दिया, 1/9 कर दिया, है ना। देखो पिटाई का इतना इतना बड़ा नतीजा होता है। देखो इतने बड़े बड़े नंबर थे, पिटाई कर करके उसको छोटा बना दिया। ठीक है, तो तुम लोग भी बच के रहो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं अब जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5 होल 3/8 टू गेट 12। इनमें से कौन सा नंबर हम 5 होल 3/8 में ऐड करें ताकि 12 आ जाए। तो बेटा लेट दैट नंबर बी एक्स, अभी उस नंबर को हम एक्स से ले लेते हैं, जिस नंबर को ऐड करना है उसको हम एक्स से ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5 होल 3/8 में, अगर हम x जोड़ेंगे हमको क्या निकालना है, 12 निकालना है, हमको 12 निकालना है। इसको सॉल्व कर लो, 8 5 40, 43/8 प्लस x बराबर 12। तो बेटा ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 12 अरे नहीं 12 माइनस 43/8, यही होगा ना, यही होगा ना बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 96 माइनस 43/8, है ना। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा 3 4 5 6 7 8 9, 53/8, 53/8। अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, खेल हुआ है हमारे साथ, हमको खेल करना है। और चलो बेटा सॉल्व कर लो। 8 तो नीचे आ जाएगा, 8 को 53 से डिवाइड करो, कितने जा कंप्लीटली डिवाइड होता है, 8 1 8 और 16 8 5 जो 48 56, 8 7 जा 56, 8 5 जो 40, 8 6 जा 48, 6 होल आ जाएगा, 48 6 जा 48, 48 49 50 51 52 53, 5 न्यूमरेटर में, क्योंकि 5 क्या था, रिमाइंडर था। 6 होल 5/8, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन मेरे प्यारे बच्चों। चलो, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 12, 12 में कितने 1/4 हैं, 12 में टोटल कितने 1/4 है आपको ये बताना है। तो लेट हाउ मेनी, कितने 1/4 है उसको x से ले लेते हैं, तो बेटा 1/4 इंटू x कितना 12। हाउ मेनी 1/4, 1/4 इन x, यानी कि इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन समझ रहे हो, हाउ मेनी 1/4
आर देयर इन 12, यानी कि 12 नंबर में कितने 1/4 हैं, 12 नंबर में कितने 1/4 हैं, आपको ये चीज बतानी है। तो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 कर दोगे तो ये क्या है बेटा, x अपॉन 4 इज इक्वल टू 12। अब ये डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4 जा 36। अरे रुको, 12 4 जा है ना, वापस से 12 4 जा 48, ये ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, how many 1/6 are there in 18 whole 1/2? 18 whole 1/2 में कितने 1/6 हैं, ठीक है, 18 whole 1/2 में कितने 1/6 हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, 1/6 निकालना है, how many 1/6 are there in 18 whole 1/2 is equals to 18 whole 1/2। अब ये x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 और 1 37/2। तो ये 6 जो था डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा 40 7 3 जा 21 कैरी 2 3 3 जा 9 10 11 1 1 1 ट्रिपल 1 भैया, ट्रिपल वन विल बी द करेक्ट आंसर, 1 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 1। ठीक है, चलो आगे 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 फटाफट, अरे ऊपर हो जा भाई, अरे नाराज हो गया बेटा ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे बेटा आ चुका है। हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 14 होल 1/5? बेटा ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन मैंने पेपर उठा के देखे तो मेरे को मिल गए थे, अच्छे खासे सवाल मिल गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसी टाइप के सवाल दिए जाए, इसी टाइप के सवाल दिए जाए जो पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे सवाल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 14 होल 1/5, 1/10 निकालना है आपको, हाउ मेनी कितने हैं 10 into x is equal to 14 होल 1/5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 71/5, ये बेटा x अपॉन 10, x अपॉन 10 इज इक्वल टू ये, तो x इज इक्वल टू बेटा 71/5 इंटू 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू बेटा 2 1 जा 2 7 2 जा 14, बेटा 142, अरे ऊपर हो जा, अरे ऊपर हो जा भाई, 142 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ 5 डेज इज 12 आवर्स। अब देखो बेटा इसमें आपको फ्रैक्शन बताना है, 5 डेज का कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो 12 आवर्स में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सेम यूनिट में कर लो, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं और आपको सॉल्व करना है तो छोटी यूनिट में कर लो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कर लो, है ना, क्योंकि देखो अक्सर बच्चों को कुछ चीज समझानी होती है ना, बड़ों को बच्चों को अगर कुछ चीज समझानी होती है तो उनको खुद बच्चा बनना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप तो बड़े हो गए हो, जैसे आपकी मम्मी पापा मान लो आपके मौसा मौसी के वहां गए, है ना, मामा मामी के वहां का छोटा सा बच्चा, उनका तो बच्चा बन के बात करेंगे, अल्ले 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 करेंगे ना, अल्ले अल्ले मेरा बच्चा, अल्ले मेरा बच्चा करेंगे ना, छोटे बच्चे बन के बात करते हैं। तो इसमें भी हमको यही चीज करनी है, जो बड़ा है, अब बड़े को अगर छोटे से डील करना है तो क्या करेगा, बड़ा क्या बोलेगा, हमको बच्चा बनना पड़ेगा, यानी बेटा डेज क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ डेज को हम क्या कर देंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो, पेपर में ऐसा सवाल आए आपको कंफ्यूजन हो कि सर आर को सेकंड में, ये आर को जो है हम डेज में कन्वर्ट करेंगे या डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज में कंफ्यूजन हो तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर बड़ों को अगर बच्चों से डील करना हो, कैसे डील करेंगे, बड़े हमेशा बच्चों की तरह एक्ट करेंगे, बड़े हमेशा बच्चे बन जाएंगे तब डील करेंगे। सिमिलर चीज हमको ये इस क्वेश्चन में भी करनी है, बड़ा क्या है यहाँ पे भाई, डेज है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े अंकल को बच्चे बनने पर मजबूर कर देंगे भाई, बच्चे बनने पर मजबूर कर देंगे, तो 5 डेज को हम क्या आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमको सर पता है 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स,
1 day is equals to 24 hours, तो 5 days is equals to 5 days is equals to 24 into 5, कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 120 क्या आवर्स, यानी 5 डेज में कितने आवर्स आ गए? 120 आवर्स आ गए आपके, ठीक है। अब 12 अपॉन 120 कर दो, क्योंकि 12 अपॉन 120 मतलब 12 आवर्स में कितने 5 डेज होंगे, तो 12 1 जा 12, 12 10 जा, फ्रैक्शन बेटा आपका आ गया 1 अपॉन 10, फ्रैक्शन आपका आ गया 1 अपॉन 10, फ्रैक्शन आ गया 1 अपॉन 10, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब देखो एक पेपर की टिप बताता हूं आपको, टिप, टंग स्लिप हो रही है, एक पेपर की मैं आपको टिप बताता हूं। देखो कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन मैंने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां करने लग जाएंगे, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, जहां भी ऐसा नॉट देख लो उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे बड़ा बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे करते करते भूल जाते हैं कि नॉट पूछा है या करेक्ट चीज पूछा है हमसे। अगर उन्होंने पहला देख लिया पहला करेक्ट है, उसी को मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें पूछा क्या रहता है? नॉट करेक्ट। अक्सर ये चीज मैंने देखी है पेपर में, बहुत से बच्चे जिनको आता हुआ है सवाल वो ऐसे गलती कराते हैं, ठीक है। तो मैं भी गलती करता हूं, ऐसी नहीं है कि सर आप गलती नहीं करते, मेरे को भी जब एमसीक्यू देखने को मिलता है कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं नोट को देखता नहीं हूं, मैं सही वाले को टिक मार देता हूं, तो ये गलती बेटा बहुत होती है। तो अक्षत अगर आप अभी हो तो ये चीज आप ध्यान रखना अपने आरएमएस के पेपर में कि कहीं पर भी नोट लिखा है तो नोट को पहले आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन गोला बिल्कुल बोल्ड कर दो उसको, कि आपकी नजर उस पर बार बार पड़ते रहे, जब जब आप आंसर टैली करो आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, आपको हमेशा ये चीज स्ट्राइक करती रहे उस क्वेश्चन में कि नॉट पूछा है, करेक्ट चीज नहीं पूछी, हमसे इनकरेक्ट चीज पूछी है, ठीक है। तो ये टिप मैंने आपको, ये टिप को हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको नॉट दिखे उसको अंडरलाइन कर लो। अरे भाड़ में जान दो नंबरों को, हमें कोई मतलब नहीं है नंबर क्या है, लेकिन हमें क्या चीज, किस चीज से मतलब है? नॉट वर्ड से मतलब होना चाहिए, नॉट वर्ड ना बेटा अच्छे अच्छों की ऐसे टाइटैनिक डुबा देता है, ठीक है। तो ये चीज पे हमको ध्यान रखना है। चलो हमें कोई मतलब नहीं है नंबरों से, नंबरों को हम बाद में डील करेंगे, लेकिन पहले हमें नॉट को डील करना पड़ेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट नहीं है? तो बेटा 3/7 है, इसमें बोल रहा है ग्रेट, ये क्या है? 5/8 ग्रेटर है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें ना बेटा, इसको सॉल्व करें, ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 0.75 जा 35, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 0.42 अपॉन ये ग्रेटर देन ये आ जाएगा 0.85 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 49 58 1 जा 2 जा 16, ठीक है। हाँ बेटा ये तो सही आ रही है, ये रिलेशन सही आ रही है। और जो बच्चा इस स्टेज पे जाके, इस स्टेज पे उसने नॉट को अंडरलाइन नहीं किया होगा, वो नॉट वाला चीज भूल गया होगा, तो वो क्या बोलेगा? वो सोचेगा हमसे करेक्ट पूछा है तो ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है सर, ले बिल्कुल सही सर, पहले ही सही है, और वहां पे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। हमने देख लिया सर नॉट करेक्ट पूछा, ये तो करेक्ट चीज है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, अगले पे चलेंगे, अगले पे चलेंगे। अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला आपसे जो बोल रहा है, अगला जो आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है आपसे 5/9 इज ग्रेटर देन 3/4। अब इसको चेक करते हैं, 0.95 जा 45, 95 जा 45, 5 9 5 जा 45, वापस से 5 ग्रेटर देन 4 1 जा 4, 4 जा 4 जा 20, 4 6 जा 20, 4 7 जा 28, 28 4 7 5। देखो बेटा ये चीज भी बिल्कुल सही बोल रहा है, ये चीज भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत। 5/6, 5/6 ग्रेटर देन 3/8 बोल रहा है, यानी 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 6 1 जा 6, 2 12, 6 3 जा 18, 0.83 greater than 8 1 जा 8 16, 8 7 5 जा 40, नहीं 8 1 जा 8 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24, ठीक है। और 6 8 5 जा 48, 6 8 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 नहीं 8 7 जा 56। देखो बेटा यहाँ पे ये रिलेशन गलत आ रहा है हमारा, 0.83 क्या इज लेस देन 0.37? नहीं बेटा ये रिलेशन हमारा बिल्कुल गलत आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलो। The product of two fractions is 5/18. If one of them is 7/12, then the other fraction is. दो फ्रैक्शंस का हमको प्रोडक्ट दे रखा है, वो है बेटा 5/18. एक फ्रैक्शन दे रखा है हमको, तो दूसरा निकालना है. ठीक है, बताओ बताओ. द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इतना. एक फ्रैक्शन अपॉन 7/12 दे रखा है, तो दूसरे फ्रैक्शन को हम x मान लेते हैं. इनका प्रोडक्ट हमको दे रखा है 5/, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो x क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर जो है वहां जाके न्यूमरेटर में जाएगा. न्यूमरेटर 12 इंटू 5, ये नीचे आ जाएगा बेटा 18 इंटू 7. इतनी बात समझ में आई है ना. तो 6 2 12, 6 3 18, बस 5 2 10 अपॉन 7 3 21. तो दूसरा फ्रैक्शन आपका आ गया 10/21. 10/21. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. आगे 34. A piece of wire 2/5 meter long broke into two pieces. If one of the piece is 3/8 meter long, then the length of the other piece. आपको दूसरे पीस की लेंथ निकालनी है. सिमिलर वैसा क्वेश्चन है. एक पीस वायर का ले लिया, क्या बोला, वो दो हिस्सों में टूट गया. एक पीस की लेंथ अगर इतनी है, तो दूसरे पीस की लेंथ क्या होगी, आपसे ये पूछा है ना. तो क्या कर लोगे बेटा, 2/5 मीटर लॉन्ग था, 2/5 मीटर लॉन्ग था. अगर ये अगर टूटा आपके दो हिस्सों में, तो 3/8. तो दूसरे पीस की लेंथ क्या, इसको माइनस कर दोगे तो जो बचा है वही तो आएगी ना. तो अगर एलसीएम लोग 8 5 40 आएगा, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, 8 2 16, माइनस 8 को 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, 5 3 15. कितना आ जाएगा बेटा, ये 40 तो नीचे रहेगा. कितना आ जाएगा, 1/40. 1/40 मीटर, 1/40 मीटर, यानी बहुत ही छोटा वायर था. हो गया भाई, बहुत ही छोटा वायर हो गया, बहुत ही छोटा वायर. चलो क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या सर 11/12 प्लस 15/16 माइनस 13/24. ये आपसे बोल रहा है. सिंपली सॉल्व कर देंगे बेटा, सिंपली सॉल्व कर देंगे. क्वेश्चन है 11/12 प्लस 15/16 माइनस बेटा 13/24. सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, उठ पटांग सा सवाल है. क्या करेंगे सर, नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, नॉर्मल सा सॉल्व कर देंगे. क्या पहले एलसीएम लेंगे सर, ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टाइटैनिक डूब जाएगी सर हमारी. ठीक है, तो 2 6 12, 2 8 16 और 2 12 24, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12. ठीक है सर. उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 3 2 2 4, 2 3 6, वापस से 2 से 2 3 1 3, वापस से 3 से 3 1 1 1. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर. 3 2 6, 2 12, 12 2 24, 24 2 48. यानी बेटा एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया. नीचे लिख लो 48, बड़ा सा 48 है ना. 12 को किससे मल्टीप्लाई किया, 12 48, 4 जा तो ऊपर भी 4 से करोगे, 11 4 जा 44. ठीक है सर. प्लस 16 को 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, 5 15 1 जा 15, फिर 30 15 जा 45. ठीक है. माइनस 24 को 2 से किया तो 13 2 जा 26. इतनी चीज समझ में आई सबको. ठीक है, आगे नीचे 48 तो एज इट इज रहेगा. अब देखो बेटा 45 प्लस 44, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है. 45 ये 44 है, इसको भी 45 मान लो. 45 प्लस 45 90 होता है. एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा. तो 89 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 89 में से अगर 26 माइनस कर लो, 6 7 8 9 3 8 7 6, 63 63/48. कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा. चलो इसको वैसे उसमें सॉल्व करना है ना. तो 48 1 जा 48, तो 63 में से 48 माइनस कर दो, 6 बन जाएगा 5, ये 8 9 10 11 12 13 5 आ जाएगा 15. यानी कि बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 48 डिनोमिनेटर में 1 होल और 15 एज अ न्यूमरेटर, बिकॉज दिस वाज योर क्या, दिस वाज योर डिनोमिनेटर. ओके, ये चीज समझ में आई. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल 15/48, 1 होल 15/40. ठीक है, अरे 15 नहीं होगा भैया, ये
6 5 हो गया ना, 15 15/48। हाँ यार मिस टाइप हुआ है बेटा, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 तो इधर आ गया, 15/48 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ओके बेटा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कैसा रहा मेरे को ये बताना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का।